हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू माँ। और बेटा एनिवर्सरी का क्या प्लान है? वो तो सब पता है मेरे ससुराल की दशा। यहाँ कोई बर्थडे और कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती। बेटा तू ऐसा क्यों नहीं करती, दामाद जी को लेकर यहीं पर आ जा, हम यहीं पर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर लेंगे तुम्हारी एनिवर्सरी। माँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इनको लेके आ जाऊंगी। ये मैं भी तेरी भाभी को कह के बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा लेती हूँ और शाम को पार्टी की तैयारी करवाती हूँ। ओके माँ। हाँ, और मेरे लिए गाजर का हलवा बनवाना मत भूलना। हाँ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे पता है तुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। दामाद जी के लिए मैं खीर बनवा लूंगी। हाँ माँ, मैं रखती हूँ, शायद कोई बुला रहा है। ओके बेटा जी। अनवी बहू जी। माँ जी आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी को मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी बोलना। अरे मैं क्यों बोलूंगी, तुम खुद बोल देना जब वो आएगी। क्या मतलब वो आएंगी मम्मी? मैंने दामाद जी और बेटी को यही बुला लिया है उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने उन्हें बुला लिया। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि आज बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ मेरी बेटी के लिए और दामाद जी के लिए। गाजर का हलवा और खीर बनाना मत भूलना, उन दोनों को ये दोनों बहुत चीजें पसंद है। जी माँ आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ बेस्ट ही बनाऊंगी। देखिएगा मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी ना कि दामाद जी और नंद जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बातें ही करेगी या जाके काम भी करेगी? जा रही हूँ माँ। वाह बेटा आ गए तुम लोग, आओ बैठो बैठो। आइए दामाद जी आप भी बैठ जाइए। मम्मी जी। बहू तो दीदी और दामाद जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आई माँ जी। जी और जीजू आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप लोग सदा ही इसी तरह खुश रहिए। लीजिए आप लोग चाय पी लीजिए। क्या भाभी आपको इतने दिन हो गए इस घर में आए हुए, आपको ये भी नहीं पता कि कोई मेहमान आता है तो सूखी चाय नहीं दी जाती, उसके साथ नाश्ता भी दिया जाता है। और ऊपर से हम तो दामाद बेटी ठहरे। सॉरी दीदी, जी वो हाथ में बन नहीं रहा था इसलिए किचन में ही रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ आपने भाभी को कुछ नहीं सिखाया, आज भी वैसी की वैसी है गुड़ गोबर। बेटा जाने भी देना, छोड़ लेके आ रही है ना एनिवर्सरी वाले दिन अपना मूड मत खराब कर, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। लीजिए जीजू। भी आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब चीजें। तो प्रिया जब तक मैं अंदर जाकर रेस्ट कर लेता हूँ तो माँ के साथ बैठो। जी। और बता ससुराल में सब कैसे हैं? आपको तो पता है मेरी सास तो एक नंबर की नालायक है, नालायक। मैं कोई ओकेजन करने को कहती हूँ सदा मना कर देती है कि हमारे यहाँ नहीं चलता, तुम्हारे मायके में चलता होगा। चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो, चाहे हमारे बच्चों का बर्थडे हो, बर्थडे में क्या पार्टी वार्टी में खर्चा करना, घर में अच्छा सा कुछ बना लो और खा लो और सो जाओ, हो गया बर्थडे। तो माँ ऐसे में कैसे मैं कुछ कहूँ? तू कहे तो उस बुढ़िया से मैं बात करूँ? नहीं माँ ये नहीं मानेंगे और ये मुझ पे गुस्सा करेंगे कि तुमने माँ को क्यों बताया। कहते हैं कि इस घर की बात उस घर में नहीं जानी चाहिए, समझी? रहने दो, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। इसलिए तो मैं यहाँ आ गई, मुझे पता था यहाँ पे अच्छे से एनिवर्सरी मना लूंगी धूमधाम से। ये तो तूने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। ऐसा करना कि तू थक गई होगी साड़ी पहने पहने, जाकर भाभी की कबर से कोई अच्छा सा सूट पहन ले। ठीक है माँ? माँ अरे वाह, ये सूट तो तेरे पर बहुत अच्छा लग रहा है। सूट तो मेरी बेटी पे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। थैंक यू माँ। चलो बेटा शाम हो गई, हम लोग केक कटिंग की तैयारी करते हैं। देखा मेरी माँ ने कितना अच्छा डेकोरेशन करवाया है। और एक तुम्हारी माँ है कि पार्टी के नाम पे कह दो तो उन्हें सांप लौटने लगते हैं। एनिवर्सरी क्या मेरी खाक मनाएंगी? वो तो बच्चों के बर्थडे तक नहीं मनाने देती, तो एनिवर्सरी तो बहुत दूर की बात। अब समझ आया मैं अपने मायके क्यों आई हूँ। बस बस ज्यादा बड़बड़िया करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ घर। अच्छा ठीक है रुकिए। हैप्पी 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 एनिवर्सरी, हैप्पी 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 एनिवर्सरी। शिवा वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। थैंक यू भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी बच्चों। केक कट करके सबको प्लेट में ले आओ। ओके माँ। दीदी आपने मेरी कबर से कुछ निकाला था क्या? तो भाभी क्या हुआ? मेरी अलमारी में सोने का सेट रखा था पर वो अब मिल नहीं रहा। क्या सोने का सेट? यानी तेरे कहने का मतलब सोने का सेट गुम हो गया? हाँ पता नहीं पर मुझे मिल नहीं रहा, बहुत देर से मैं देख रही थी। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपके कबर से सोने का सेट निकाला है? क्या मेरे पास कमी है कि मैं आपके सोने का सेट की भूखी हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाने की? जानती है ना वो किसकी बेटी है, उसे कोई चीज चाहिए होगी तो वो मांग लेगी, वो मुझसे कह देगी, वो तेरे कबर से क्यों निकालेगी? खबरदार अगर मेरी बेटी पर उंगली उठाई तो
तुमने वो कब बनवाया? यानी तू राहुल के जेब से पैसे चुराती है? नहीं माँ, मैं उनकी जेब से पैसे नहीं चुराती। तो फिर ये सेट कहाँ से आया? ये सब पता है, ये सब तेरी चाल है मेरी बेटी को और मुझे फंसाने की। कान खोलकर कह देती हूँ, मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम तो भूल के भी मत लगाना, ना तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। माँ ये सोने का सेट रखकर खुद भूल गई होगी और हमें बता रही है, हमें उल्टा चोट ठहरा रही है। कोई तुम्हारे हार का भूखा नहीं है। दीदी मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी। पूछना भी चोरी का इल्जाम ही लगाना होता है। आपको पता था कि कपट मैंने ही खोली है, तो मेरे अलावा कौन ले सकता है? नहीं दीदी वो बात नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मुझे मत बता तेरी मंशा क्या है। तू तो शुरू से जलती है मेरी बेटी से। जब मैंने एनिवर्सरी पर उसे घर बुलाया पार्टी के लिए तो तेरा मुंह सूख गया कि तुझे लगता है तेरा बर्थडे एनिवर्सरी तो कभी मनाते नहीं और बेटी का मनाते रहते हैं। जलन के कारण तू मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सब समझ रही हूँ तेरी करतूते में। क्या हुआ आप लोगों को? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लम चिल्ली क्यों मचाए हो घर में? तो तू अपनी बीवी से पूछ ले, उसे बहुत अच्छे से पता होगा। ये बता, ये कह रही है इसके सोने का सेट गुम हो गया है, तो इसने सोने का सेट बनवाया कब, ये तो बता मुझे भला। हाँ वो आज प्रिया की और दामाद जी की एनिवर्सरी थी, उन्हीं की एनिवर्सरी के लिए हमने बनवाया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि जब प्रिया आएगी तो उसको सरप्राइज देंगे, पर उससे पहले ही वो शायद गुम हो गया। अन्नी तुमने कहाँ रखा था, कुछ याद है? जी मैंने तो कबर्ड पे रखा था, पर पता नहीं कहाँ गया। क्या तुमने प्रिया के लिए बनवाया था? हाँ माँ, मैंने प्रिया के लिए ही बनवाया था। हम उन्हें देने वाले थे पर देने से पहले ही वो गुम हो गया। अरे ये मैंने क्या किया, कबर्ड से मैंने ही वो हार चुरा लिया था। भैया भाभी ने तो वो हार मेरे लिए ही बनवाया था, मुझे क्या पता था। मुझे लगा वो हार भाभी ने अपने लिए बनवाया होगा, इसलिए माँ को पता नहीं है, इसलिए गायब कर देती हूँ, पता नहीं चलेगा। ये तो मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं क्या कहूँ कि वो हार मैंने खुद चुराया है? ये मैं अपने मुँह से सब कैसे कहूँ? मुझे तो अपने आप को शर्म आ रही है। जिस भैया भाभी ने मेरी खुशियों का इतना ध्यान रखा, मैंने ही उनकी खुशियों में मट्टी पलीत कर दी। प्रिया आपका हार कहीं गुम नहीं हुआ। मतलब? प्रिया आप बताओगे या मैं बताऊं? क्या हुआ दामाद जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? से तो ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर अब सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अगर मैंने आज नहीं बोला तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। इस तरह से डेली डेली भाभी का तिरस्कार अच्छी बात नहीं है प्रिया। अभी तक तो मैं सब सहन करता रहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। इतनी भी लिमिट थी सारी क्रॉस कर दी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कि आप मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? आप लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया वो दरअसल मैं जब भाभी के कबर्ड खोलने गई अपने लिए सूट के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ सोने का सेट रखा था। मेरा सोने के सेट पे मन किया कि वो भाभी मेरे लिए तो कभी नहीं देंगी, तो मैं क्यों ना इसे चुरा लूं। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है, ना ही पता चल पाएगा। क्या सेट तूने चुराया है? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था मैंने तेरी परवरिश बहुत अच्छी की है। मुझे क्या पता था तू जलन की आग में अंधी हो चुकी है। इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन। वो सेट चाहिए था तो मुझसे आके बोलती, मैं खुद बनवा देती तेरे लिए। चुराने की क्या जरूरत थी? पर से राहुल ने और जानवी ने तो तेरे लिए ही बनवाया है ना, तो सब्र कर लेती शाम तक का। आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। भैया भाभी आप लोग भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों के साथ। एक मिनट रुकिए बेटा, प्रिया की तरफ से मैं भी तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। मैंने भी तुम लोगों को गलत समझा। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं और घर में तो नोकझोंक होती रहती है। जहाँ चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रिश्ते टूट जाएं। ये हुई ना मेरी समझदार बहू वाली बात। अभी ये रहा आप लोगों का सेट। दीदी ये हमारा सेट नहीं, ये सेट भी आप ही का है, आप ही रखिए। हमने तो दीदी आप ही के लिए बनवाया था। क्योंकि भैया भाभी मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी माफी मत मांगिए, अपनों से माफी नहीं मांगते, सिर्फ प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे समझा। ये सब छोड़ो, अंत भला तो सब भला। की एनिवर्सरी की खुशी में मैंने घर में भजन मंडली बुलाई है, प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलेंगे। सब लोग चलो वहीं पर। जी माँ जी। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू काकी जी। और बेटा तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? काकी जी सब बढ़िया हैं। अब विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। सदा रहो
वर्षगांठ पर तुमको खूब बधाई हो। सदा रहो ऐसे जैसे दूध मलाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर कितने वर्ष बिताए हैं। तुमने जीवन साथी बनकर कितने वर्ष बिताए हैं। दूसरे का हाथ पकड़कर इस मंजिल तक आए हैं। एक दूजे का हाथ पकड़कर इस मंजिल तक आए हैं। बस में मिलकर के ये प्रीत हमेशा समाई हो। बस में ये प्रीत हमेशा याद हमेशा समाई हो। रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। काहे की वर्षगांठ पर तुमको 100 बार बधाई हो। वर्षगांठ की तुमको बेहद खूब बधाई हो। सदा रहो तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है। ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है। ऐसा होता है सबको ये बतलाता है। गिरफ्त ऐसा होता है सबको ये बतलाता है। तन मन धन से सबको ये बधाई हो। मन धन से सेवा और बधाई हो। रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। सदा रहो ऐसे मिलकर के जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ को तुमको 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलकर के ऐसे जैसे दूध मलाई हो। पति पत्नी दो पहिए ऐसे जैसे घर की गाड़ी हो। पत्नी दो पहिए मानो है इस घर की गाड़ी के। दोनों ही माली हैं सुंदर फूलों और फुलवारी के। जीवन ऐसा स्वर्ग बने हम सबकी ये बधाई हो। रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। विवाह की वर्षगांठ पर तुमको 100 बार बधाई हो। रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। दोनों को जीवन का आधार मिले। मिले भक्त भजन मंडली में घर में ही स्वर्ग मिले। रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ को तुमको 100 बार बधाई हो। आपस में तुम ऐसे रहना जैसे दूध मलाई हो। आपस में तुम ऐसे रहना जैसे दूध मलाई हो। आपस में तुम ऐसे रहना जैसे दूध मलाई हो। हेलो माय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।